प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10। इस प्रश्नावली के लिए पहले आपको शून्यकों की जांच करना और शून्यकों को कैसे निकालते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम शून्य यानी कि जीरोस निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम उनकी सत्यता यानी कि उनके वेरिफिकेशन की बात करेंगे। अब इसके लिए पहले हमें ए की मल्टीप्लाई सी से करनी पड़ेगी। जो पहला होता है ना एक्स स्क्वायर जिसके साथ होता है वो होता है ए, जिसके साथ एक्स होता है वो होता है बी, और जिसके साथ ना एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर वो होता है सी। तो हम ए की गुना सी के साथ कर देंगे। 6 3 18 आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का 18 आ जाएगा। आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अब हमें 18 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि वो बीच वाले के बराबर आ जाए। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 को घटाया तो 7 आ गया। अब प्लस माइनस भी देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है या तो हम दोनों प्लस के ले लें या फिर दोनों माइनस के ले लें, या फिर एक प्लस का और एक माइनस का। दोनों प्लस के लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, दोनों माइनस के लेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अगर बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का ले लेंगे तो 9 में से 2 को माइनस किया 7 आ गया, प्लस का 7। हमें चाहिए माइनस का 7, तो हम यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 2 ले लेंगे। अब हम इस -7 की जगह इसको इस तरह से खोलकर लिख लेंगे। फिर जो पहले दो पार्ट है उनमें से हम अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पे सेम टू सेम, अगर यहाँ निशान अलग अलग होते तो हम बाहर माइनस का 1 ले लेते। इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन लिया जा सके, तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3, बिल्कुल वैसे का वैसा। अब ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है अलग अलग। 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है। हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 3x, तो यहाँ पे बच गया और 1 यहाँ पे। जब हम 2x - 3 और 3x + 1 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी पोलिनोमियल यानी बहुपद के बराबर ही आएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। अब अगर हमें शून्य यानी कि जीरोस निकालना हो तो उसके लिए हम 0 के बराबर रखते हैं। एक बार इसको बराबर रखेंगे, एक बार इसको बराबर रखेंगे। शून्य यानी जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाती है। तो उसके लिए या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। ये माइनस दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो आएगा 3/2। ऐसे ही सेम जब हम 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर करके जीरोस निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं शून्यकों के योग और गुणनफल की। एक बहुपद के अंदर x की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, उतनी ही उसके शून्यक होते हैं। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें x की सबसे बड़ी शक्ति 1 हो। अब यहाँ पे x की पावर कहीं पे भी 2 या 3 नहीं है, सिर्फ 1 ही है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे 1 ही शून्यक होगा। अगर x की घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे, अगर x की घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे। शून्य क्या होता है? एक ऐसा मान जो पूरे ही समीकरण को 0 बना दे। मतलब x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि ये पूरा ही समीकरण 0 हो जाए, हमारे पास पूरा आंसर 0 आ जाए, तो उसे हम उसका शून्यक कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास घात 1 है तो शून्यक भी 1 आएगा। हम उसको सीधा बता सकते हैं -b/a। मेन होता है द्विघात बहुपद। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसकी बड़ी से बड़ी घात 2 हो। अब यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 2। तो जिसकी गुना x² के साथ हुई, मतलब x² का गुणांक वो होता है हमारे पास a, जिसकी गुना x के साथ हो वो होता है b, और एक अचर पद यानी जिसके साथ कोई भी x y z कुछ भी नहीं है, जैसे 10 20 50 5 3 2, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अचर। तो उसको हम किससे कहते हैं? c से, कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मैं आपको आगे a b और c कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। शून्यक निकालने तो हम सीख चुके हैं। मान लीजिए हमने एक शून्यक का नाम दे दिया अल्फा और दूसरे शून्यक का नाम दे दिया बीटा। अब दोनों शून्यकों का योग हमेशा -b/a के बराबर आता है। अब ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस अलग है फार्मूले वाला। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 2x² - 3x + 5, इसके शून्यक निकालिए फिर उनकी जांच कीजिए। तो अब यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा b है, ये हमारा a है और ये हमारा c है। तो अब ये जो b है इसके अंदर माइनस है, ये माइनस अलग है और ये फॉर्मूले वाला माइनस अलग है। तो जब हमें इसका योग निकालना होगा तो हम ये वाला माइनस अलग लेंगे और ये जो -3 वाला माइनस है ना, ये अलग से आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो माइनस है वो ये वाला है या फिर अलग से है। ये फॉर्मूले के लिए अलग से है, ये आपको अलग लगाना पड़ेगा। ये भी प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। फिर आगे जब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो वो c/a के बराबर होता है। अब c हमारे पास ये होता है लास्ट में जिसके साथ कोई भी x y z नहीं होता, और a हमारा जो सबसे पहला x² का गुणांक है वही होता है। इसके आगे प्लस का निशान ही आएगा, इसके आगे कोई माइनस नहीं आएगा। इसको बिल्कुल सीधा ही सोल्व करना है। त्रिघात बहुपद आ जाए तो हम क्या करेंगे? त्रिघात मतलब जिसकी बड़ी से बड़ी घात 3 हो, उसमें थोड़ी
थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जिसकी एक्स क्यूब के साथ सबसे बड़ी घात के साथ गुना हो वो ए होता है, फिर उससे छोटी के बाद बी, फिर सी और डी। डी इसमें वो हो जाएगा जिसके साथ कोई भी मान, कोई भी एक्स वाई जेड यानी कि कोई भी चर पद नहीं है, तो उसके अंदर सी था, इसके अंदर डी हो जाएगा। फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके अंदर मैंने आपको अभी भी बताया कि एक्स की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, उतने ही उसके बहुपद होते हैं। जिसकी घात 3 होगी उसके बहुपद भी 3 ही निकलेंगे। अब यहाँ पे 3 बहुपद हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो वो हमारे पास हमेशा -b/a के बराबर ही आएगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछले जैसा है, आपको इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अलग है, वो देखिए ध्यान से। द्विघात के अंदर शून्यकों का गुणनफल c/a था। c हमारे पास सैचर पद यानी कि जिसके अंदर कोई भी एक्स वाई जेड शामिल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सैचर पद है डी, तो इस तरह से ये हमारे पास d/a हो जाएगा, क्योंकि हमें जो गुणनफल लेना है ना वो तो एचर पद लेना है, तो d/a। बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इतना सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर एक थोड़ा सा ये अलग है कि जब हम अल्फा की बीटा के साथ, बीटा की गामा के साथ और गामा की अल्फा के साथ गुना करके और उन तीनों को आपस में जोड़ते हैं ना, तो वो c/a के बराबर ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले में जितने भी बहुपद दे रखे हैं उन सभी के गुणनखंड करके उनके शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद हमें जांच करनी है कि जो शून्यकाएं हैं वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया है -b/a और c/a से हम इसकी जांच करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x² -2x -8। सबसे पहले हम जो बीच वाला है उसके इस तरह से टुकड़े करेंगे कि वो a और c का मल्टीप्लाई आ जाए। अब यहाँ पे a और c की मल्टीप्लिकेशन 8 है और हमें ये बीच वाले यानी कि -2 के इक्वल लेकर आना है। अगर हम 4 × 2 कर दें तो वो 8 आ जाएगा। अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें तो वो 2 आ जाएगा। अब हम सिलेक्ट करेंगे कि प्लस का लें या माइनस का लें। अगर हम दोनों ही प्लस के ले लेते हैं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, दोनों ही माइनस के ले लेते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम एक प्लस का और एक माइनस का ले तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। तो -2x को -4x + 2x लिख सकते हैं। ये सोल्व होने के बाद वापस से -2x ही आ जाएगा। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ दोनों में से कॉमन लिया हमने x, अंदर बच गया x -4। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2, अंदर बच गया x -4। अब x -4 दोनों ही पार्ट्स के अंदर है तो x -4 को बाहर ले लेंगे, अंदर यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें जीरोज यानी कि शून्य निकालने हैं, तो हम पहले एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जीरोज क्या होते हैं? जो पूरी ही इक्वेशन को 0 बनाते। अब ये 0 कब बनेगा? जब या तो ये वाला पार्ट 0 बन जाए, 0 की से मल्टीप्लाई होने के बाद सारा 0 हो जाए, या फिर ये वाला पार्ट 0 बन जाए। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिससे या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए। हम दोनों को ही बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। यानी x की जगह +4 या फिर -2 रखने से पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो हमारे जीरोज आ गए 4 और -2। अब हम वेरीफाई यानी कि सत्यापित करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। फॉर्मूले वाला माइनस अलग है और b वाला माइनस अलग है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की वैल्यू 8 हो जाएगी, -8। जिसकी x² से मल्टीप्लाई हो वो a होता है, जिसकी x से मल्टीप्लाई हो वो b होता है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है यानी अकेला ना x होता ना x² होता वो c होता है कांस्टेंट। अब हम सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग कर लेते हैं। -2 + 4 तो ये बन जाएगा प्लस का 2, क्योंकि निशान बड़े का आता है। एक तरफ आ गया हमारे पास +2। अब हम -b/a में वैल्यू रखेंगे। माइनस ऐसे का ऐसा, b की वैल्यू हमारे पास -2 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ ही 2 आ गया, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × -2 ये आ जाएगा -8, तो इस तरफ आ गया हमारे पास -8। जब हम अब c की जगह हम क्या रखेंगे? -8। a की जगह है 1 तो नीचे आ जाएगा 1, दोनों तरफ ही -8 आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर सही है। जैसे हम वेरीफाई यानी कि सत्यापित कर देते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे जो जीरोज यानी शून्यकाएं हैं वो सही आए हैं या नहीं आए। सेकंड क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। तो वही हमें सेम टुकड़े करने, पहले a की मल्टीप्लाई c से करेंगे, 4 × 1 आ जाएगा। 4 के हमें ऐसे टुकड़े करने जिनका प्लस या -4 ही आ जाए। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब हम 2 में 2 को ऐड करेंगे तो भी 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और ये हमें प्लस की लेकर आनी है मल्टीप्लाई,
तो अब इस माइनस का कैसे आएगा, देखिए जब हम माइनस के अंदर माइनस को ही ऐड करेंगे, -2 -2 -4 हो जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई -2 से किया तो प्लस का 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हम 4s को इस तरह से अलग अलग करके लिख देंगे। पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2s, अंदर बचेगा 2s, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई s, क्योंकि s स्क्वायर है ना, 2 बार आ जाएगा। अब इसमें से हमने 2s को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 2s ही बच गया, और यहाँ पे आगे हमने 2s को पूरे को ही बाहर ले लिया तो अंदर बच गया सिर्फ -1। अब ऐसे का ऐसा हमें आगे वाला पार्ट बनाना है, इसमें 2s माइनस का है और 1 प्लस का है। जब इस तरह से अलग अलग निशान हो तो हम -1 कॉमन लेते हैं ताकि अंदर वालों के निशान बदल जाए। हमने -1 बाहर कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 2s -1। बाहर माइनस कॉमन लेने से प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। अब दोनों जगह सेम हो गए। अगर यहाँ पे आपका दोनों जगह सेम ना आए तो समझ जाइए क्वेश्चन में कहीं गलती हो चुकी है। अब ये दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर हो गए, तो 2s -1 इसमें भी है, 2s -1 इसमें भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे अंदर बच गया 2s -1, दोनों सेम ही आ गए हमारे पास। हम एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब हमने 2s -1 को 0 के बराबर रखा, ये 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, 2s = 1, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमारे पास s की वैल्यू आ गई 1/2। अब दोनों ही सेम है तो दोनों से ही सेम वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/2। अब हम इसको सत्यापित यानी वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। तो पहले तो हम जोड़ देंगे दोनों को, 1/2 + 1/2, एलसीएम आ गया 2, 2 के 2 से डिवाइड की 1, 1 + 1, ये बन जाएगा 2/2। कैंसिल होकर आ गया 1। हम इसको सीधा भी बता सकते हैं, देखिए आधे के अंदर अगर आधे को जोड़ेंगे तो वो पूरा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरफ आ गया 1। अब हम देखेंगे -b/a, माइनस ऐसे का ऐसा, b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। इसके अंदर होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 4s² - 4s + 1, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो यह आ जाएगा 1/4। हम एक बार मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं जीरोज यानी शून्यकों की। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 के 1 से मल्टीप्लाई, 2 के 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1/4। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर आती है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे आती है। अब दोनों ही साइड 1/4 आ गया, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। इसको पहले हमें सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है x², फिर आता है x और फिर वो कांस्टेंट जिसके साथ ना x है ना x² है। तो पहले हम लिखेंगे 6x², फिर आएगा 7x, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, फिर ये जो 3 है ये पीछे चला जाएगा ताकि फैक्टर करने में दिक्कत ना हो। अब हम सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18, 18 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका प्लस या माइनस माइनस का 7 आ जाए। तो हम जब टुकड़े करेंगे तो आ जाएगा 9 और 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 को माइनस किया तो 7। फिर हम इसको इस तरह से खोल कर लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। 6x को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × x। अब 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहाँ पे तो 2x और यहाँ पे बच गया 3। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। 2x - 3 दोनों के अंदर है तो हम 2x - 3 को बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 3x + 1। अब हम दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे। 2x - 3 को 0 के बराबर रखने से ये 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ बचेगा 2x, ये प्लस का 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। x + 1 को 0 के बराबर रखने से ये 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3/2, दूसरी आ गई -1/3। अब हम वेरीफाई यानी सत्यापित कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। तो पहले हम सम करते हैं, हमारे पास एक तो है 3/2 और दूसरा है -1/3। जब हम 3/2 -1/3 को सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 9, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 2, 9 में से 2 को माइनस किया आ गया 7/6, मतलब हमारे इस तरफ आ गया 7/6। अब हम देखते हैं -b/a, माइनस ऐसे का ऐसा, b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस, ये भी हमारे पास 7/6 ही आ गया, दोनों तरफ 7/6 आ गया, तो इसका मतलब हमारे जो जीरोज यानी शून्यकाएं हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा -1/2। अब एक तरफ तो -1/2 आ गया, दूसरी तरफ हम दोनों शून्यकों यानी जो जीरोज आई है उनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास बच गया -1/2, तो ये भी दोनों हमारे पास बराबर आ गए। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि c तो कहीं पे है ही नहीं, हम इसके फैक्टर कैसे करें, तो आपको
कुछ नहीं करना, आपको जितना है उतने में से कॉमन लेना है। 4u इसके अंदर भी है, 4u इसके अंदर भी है, अंदर बच जाएगा u प्लस में 2। तो अब मैं u की जगह ऐसा क्या रखूँ कि मेरे पास ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाए। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो सारा ही 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर दो वो सारा 0 हो जाता है। तो एक तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे माइनस का 2 रख दूँ, अगर मैं u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूँ तो ये हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं -2 रखूँ तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल होकर 0, सारा ही 0 बन जाएगा। इस तरह से u की दो वैल्यू आ गई, 0 और -2। हम वेरीफाई करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 8 है, लेकिन c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि c तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। तो पहले हम जीरोज कर लेते हैं, 0 प्लस माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2 बन जाएगा। अब अगर हम -b/a को सोल्व करें तो माइनस ऐसे कैसा, b की वैल्यू हमारे पास 8 है, a की वैल्यू 4 है, 4 को हम 8 से काट देंगे तो ये बन जाएगा -2, दोनों तरफ ही माइनस का 2 आ गया। हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, ये हमारे पास c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 0, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो हमारा इस तरफ तो आ गया 0। अब दूसरी तरफ जब हम देखें तो प्रोडक्ट आएगा, यानी हमारे पास जो जीरोज यानी शून्यक है वो है 0 और माइनस का 2, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो LHS और RHS दोनों ही 0 0 आ गई, तो हमारे जीरोज बिल्कुल सही है। फिफ्थ पार्ट है t² - 15। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब हमें तो सिर्फ t की वैल्यू चाहिए है, तो हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो इस तरफ स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ बचाएगा √15। जब हम अंडर रूट में से किसी को बाहर निकालते हैं तो उसके आगे हमेशा प्लस और माइनस लगता है, तो यहाँ पे हमारे जीरोज आ जाएंगे +√15 और -√15। अब ये क्यों लगता है, -2 का अगर हम स्केयर करें तो वो 4 होता है, अगर हम +2 का स्केयर करें तो वो भी 4 होता है। अब हमें सिर्फ 4 दे दिया और कह दिया कि आप इसका अंडर रूट कीजिए। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो +2 का स्केयर है या फिर -2 का स्केयर, वो दोनों का ही स्केयर हो सकता है। t² = 15 है, तो हमें नहीं पता कि t की वैल्यू क्या है, लेकिन उसका स्केयर 15 के बराबर है। +√15 का स्केयर भी 15 होगा और -√15 का स्केयर भी 15 होगा। अब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे, यानी हम -√15 में +√15 को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। और हम दूसरी तरफ देखें तो वो होता है -b/a। अब इसके अंदर b तो है ही नहीं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है t² - 15, जिसके साथ स्केयर की मल्टीप्लाई होती है वो होता है a, जिसके साथ t या फिर x, p, q, r कुछ भी है। अगर अकेला है, यानी यहाँ पे अगर अकेला t होता, उसके जिसके साथ मल्टीप्लाई होती है वो होता है b। अब वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 0। ये जो 15 है ना, ये b नहीं है, ये c की वैल्यू है। जब हम -b/a करेंगे, यानी माइनस ऐसे का ऐसा, b की वैल्यू है 0 में a की वैल्यू है 1, तो ये 0 के अपॉन में कुछ भी वो सारा ही 0 आ जाता है, दोनों तरफ 0 आ गया हमारे पास। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। हमारा जो क्वेश्चन है वो है t² - 15। अब इसमें c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या है 1, तो एक तरफ तो ये जो हमारा c/a सोल्व हुआ ये तो आ गया -15। जब हम -√15 की मल्टीप्लाई √15 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी 15 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये अंडर रूट वाला कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। जब हम अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से ही करते हैं तो वो वैसे का वैसा आ जाता है, बाहर अंडर रूट खत्म होकर, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई जब 2 बार होती है ना तो इसका मतलब उसका स्केयर हुआ है, और अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और ऊपर हमने उसका कर दिया स्केयर। जब ये दोनों पावर एक दूसरे से खत्म होंगी तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास खाली बच गया 2, अंडर रूट खत्म हो गया स्केयर से। या हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, 1/2 में 1/2 को हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, आधे के अंदर आधा जोड़ दिया तो 1 आ गया। तो इस तरह से अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से होगी तो उसका अंडर रूट खत्म होकर वो बाहर आ जाएगा। अब ये नहीं है कि आपने अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से कर दी तो बाहर आएगा, नहीं, दोनों एक जैसे होने चाहिए। अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से ही होनी चाहिए, वर्गमूल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 की ही गुना होनी चाहिए, तो ये 15 आ जाएगा, और एक प्लस का है एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, दोनों तरफ -15 आ गया। तो पार्ट है 3x² - x - 4। अब इसके लिए हम पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। 12 के हमें ऐसे टुकड़े करने जिनका प्लस या माइनस 1 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, तो 4 3 12 और 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया। अब हम बड़ा माइनस का लेंगे, छोटा प्लस का लेंगे, तो हमारे पास यहाँ -x आ जाएगा। अब इन दोनों में से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x बाहर आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया 3x, यहाँ पे बच गया 4। अब यहाँ पे भी हमें 3x
3x माइनस 4 ही बनाना है तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। अगर सेम नहीं होता तो हम माइनस का 1 कॉमन लेते, तो ये बच जाएगा 1। अब 3x माइनस 4 दोनों में है, हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे बच गया x और प्लस का 1, ये दो फैक्टर आ गए। जब हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1। जब हमने 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो ये हमारे पास दूसरी तरफ चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/3। अब हम इसको वेरीफाई यानी सत्यापित करेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग -b/a होता है। अब b की वैल्यू -1 है, तो एक माइनस फार्मूले वाला हो गया, एक माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस a की वैल्यू है 3। अब हम एलसीएम लेकर दोनों शून्यकों के यानी जीरोज का सम निकाल लेते हैं। हमने एलसीएम लिया, नीचे आ गया 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 की 1 से मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 हो गया, 4 में से 3 को माइनस किया तो प्लस का 1 आ गया, क्योंकि बड़ा प्लस का है तो 1/3 आ गया, दोनों तरफ ही 1/3 है, तो हमारा सम ऑफ जीरोज प्रूफ हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a के बराबर। अब c हमारे पास है माइनस का 4, a की वैल्यू है 3 -4/3। अब प्रोडक्ट और करके देख लेते हैं हम। प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो -1 है, एक वो है 4/3, तो माइनस और प्लस, ये प्लस का प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, -4/3 का -4/3, दोनों तरफ ही -4/3 आ गया, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। अब इसमें पहले ही हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। जो पहले लिख रखा है वो शून्यकों का योग है और जो बाद में लिख रखा है वो शून्यकों का गुणनफल है। अब हमें इस शून्यकों के योग और गुणनफल से उस बहुपद पर आना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल है। सेकंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट करना है, उसके अंदर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल निकालकर सत्यापित करने थे, जबकि इसके अंदर पहले ही योग और गुणनफल दे रखे हैं, हमें बहुपद निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ, बाकी आपको कोई और ठीक लगे, कहीं स्कूल वगैरह में क्या हो तो आप वो भी कर सकते हो। पहले जो दे रखा है वो तो है सम, और हमें बाद में जो दे रखा है वो है प्रोडक्ट। अब इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है x² माइनस SX प्लस P। आप इस फॉर्मूले को उतार लीजिएगा। x² ऐसे का ऐसा माइनस b ऐसे का ऐसा, s मतलब सम। अब सम यहाँ पे क्या है 1/4, इसके आगे लगा दीजिए आप x, प्लस में प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है -1। अब हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम एलसीएम लेकर जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 को हम x1 से डिवाइड करेंगे और x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4x² माइनस 4 को 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अकेला x, माइनस जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे फिर ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये 0 के इक्वल होता है, क्योंकि पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के ही जीरोज निकाले जाते हैं। जब इस 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये सारा ही 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4। हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक जीरोज यानी कि शून्य अल्फा है और एक बेटा है, दोनों का सम हमें दे रखा है 1/4 1/4 और दोनों की मल्टीप्लाई हमें दे रखी है -1। सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग हमारे पास होता है -b/a और मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल हमारे पास होता है c/a। अब हम कंपैरिजन करेंगे, देखिए a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, a आ गया। इसके बाद इसमें देखेंगे a की जगह हमें 4 जरूर मिलेगा। अब नीचे इसके अंदर 4 है तो ये -1 कब आएगा, जब ऊपर भी इसके 4 हो, 4 से 4 कट के उसके बाद हमें 1 मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर भी 4 होगा और नीचे भी 4 होगा, लेकिन हमें आंसर यहाँ माइनस का कब मिलेगा, जब ये वाला माइनस का हो। तो अब a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब हम b देख लेते हैं, b की वैल्यू है 1, लेकिन प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, b के आगे माइनस लगा हुआ है, अगर ये प्लस का 1 होता तो यहाँ पे आंसर हमें माइनस में मिलता, अगर ये माइनस का 1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और हमें आंसर प्लस का मिल गया, तो इसलिए हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमारे पास a की, b की और c की तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जब लिखेंगे तो a की वैल्यू 4 है, ये 4x² बन जाएगा, b की वैल्यू -1 है, ये माइनस का x बन जाएगा, c की वैल्यू -4 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, आप जो शून्य यानी जीरोज है उनको x और y मान लीजिए। जब x प्लस y हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, x मल्टीप्लाई y हमें क्वेश्चन में दे रखा है -1। अब हम एक में से वैल्यू निकालकर दूसरे के अंदर रख देंगे, जैसे हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये आ गया -1/x। अब हम y की जगह वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे है -1/x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, x का x हो जाएगा, ये x की x से मल्टीप्लाई की तो x² माइनस x की x से मल्टीप्लाई की 1 हो गया और ये आ गया -1 इज इक्वल टू 1/4। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 4x² माइनस का 4 इज इक्वल टू x। जब इसको इस तरफ लेकर आओगे तो हमारी इक्वेशन
इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हमारा आंसर है। तो जो तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है √2 और 1/3। अब वही सेम हमें करना है x स्क्वायर माइनस sx प्लस में p, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, सम हमारे पास √2x है, प्रोडक्ट हमारे पास 1/3 है। आप इसको ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हो और आप इसकी को एलसीएम लेकर 3 से मल्टीप्लाई करके भी इसको आगे सोल्व कर सकते हो। अगर आपको बाकी के जो दो तरीके हैं उनसे समझ आए तो आप उनसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। फिर उसके बाद है 0 और √5, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का ये योग है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि गुणनफल है। वही सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस में p, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब सम क्या है 0, तो ये सारा क्या बन जाएगा 0 प्लस में p, प्रोडक्ट √5 है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि यहाँ पे जो x वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 1 और 1। अब ये भी सेम s स्क्वायर माइनस sx प्लस में p, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस 1 के मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो x का x ही रह जाएगा, प्रोडक्ट 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फिर उसके बाद है -1/4 और +1/4, ये सम यानी कि योग है और ये गुणनफल है। वही सेम काम एक्स स्क्वायर माइनस sx, सम यहाँ पे यानी योग क्या है -1/4 और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी x से, प्लस का निशान फिर आएगा प्रोडक्ट यानी कि 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये 4 का 4 ऐसे कैसा, 4 को हम 1 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 की 1 से गुना करेंगे तो ये x का x ही रह जाएगा क्योंकि ये गुना में x भी है, प्लस 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 की 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। अब ये 0 के बराबर है क्योंकि 0 के बराबर रखने से जीरोज यानी कि शून्य आते हैं, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हो और आप इसको आगे सोल्व भी कर सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही है। जहां तक हो सके इसको सोल्व कर दीजिएगा क्योंकि हो सकता है आंसर में आपको ऐसे मिल जाए इसके बजाय। फिर उसके बाद है 4 और 1, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा माइनस सम यहाँ पे 4 है तो ये 4x हो जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट यानी कि 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो हो जाएगा आराम से। थैंक यू वेरी मच।